10 से 15 मार्क्स कैसे आसानी से एग्जामिनर से निकलवा सकते हो। बिना पेपर पढ़े 15 मिनट कह रहा एग्जामिनर दे रहा हूँ भाई पढ़ने के लिए, बट हमें पेपर स्टार्ट करना है। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं। रिवाइज करते टाइम यार कोई नया टॉपिक कर लिया, यार कैसे होगा तुम मुझे बताओ। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बादल फटे, मगर तुम्हें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पूरा मैं इस वीडियो में ये मान के चल रही हूँ भाई बेटा आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारी तैयारी तुम्हारी हो चुकी है, अब बस तुम्हें टॉप करना है। तुम्हारे और टॉप करने के बीच में एक छोटी सी जगह रह गई है, आज उस जगह को मैं फिल करने आई हूँ। बेटा तुमने जितना भी पढ़ा हो, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में पक्का ये तो बता दूंगी 10 से 15 मार्क्स कैसे आसानी से एग्जामिनर से निकलवा सकते हो। तो सबसे पहले भाई जान जाते हैं टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, फिर जानेंगे थाला के वो 7 रूल जो तुम्हारी मदद करेंगे 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा पाने में। टॉपर की स्ट्रैटेजी जाने से पहले बेटा टॉपर की हेडिंग डालना जरूरी होती है, ठीक है, तभी तो यार तुम्हें याद रहेगा। और इस हेडिंग को आप भी डाल लो कहीं भी भाई, कोई भी पीस ऑफ अ पेपर लो, A3 लो, A4 लो, तुम्हारी मर्जी। टॉयलेट में लगाओ, बेडरूम में लगाओ, तुम्हारी मर्जी। जहां तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जहां तुम ज्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हो, वहां इस पेपर को जरूर से चिपकाओ, ठीक है। सबसे पहली चीज जो टॉपर करता है, जो हम नहीं करते, वो क्या है? पेपर को एनालाइज। जैसे ही एग्जामिनर हमें पेपर देता है, हमारे अंदर पता नहीं क्या जल्दबाजी रहती है पेपर को स्टार्ट करने की। बिना पेपर पढ़े 15 मिनट कह रहा एग्जामिनर दे रहा हूँ भाई पढ़ने के लिए, बट हमें पेपर स्टार्ट करना है। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज भारी वर्ड हो गया तो इसको इजी बनाती हूँ। पेपर को एनालाइज करने का मतलब है हमें समझना है कौन सा सेक्शन टफ है, कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन मॉडरेट है। हमें समझना है इस चीज को। पेपर की हमें मार्किंग स्कीम चेक करनी है, किस सेक्शन पे कितने मार्क्स हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर का वेटेज रखना है, हमें अपने आंसर की डिलीवरी रखनी है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 लाइन मोर देन इनफ है, आराम से मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, उसके लिए तुम्हें थोड़ी लाइन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पेपर को एनालाइज करना है, समझना है कि कौन सा सेक्शन आपका बेटा इजी है, मॉडरेट है, टफ है, उस हिसाब से फिर आपको अपना पेपर बेटा कंटिन्यू करना है, ठीक है। नंबर 2, पेपर के पैटर्न को चेक करना है। पैटर्न देखो, एमसीक्यू है तो क्यों तुम बेटा पूरा क्वेश्चन लिखोगे, क्यों एक एक ऑप्शन लिखोगे? जो भी करेक्ट आंसर है ए डालो, करेक्ट ऑप्शन लिखो, बस बढ़ जाओ आगे। जो भी पेपर का पैटर्न है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 7 से 8 मार्क्स का, किसी भी सब्जेक्ट का पैटर्न चेक करो, पैटर्न के हिसाब से माइंड में डिवाइड करो, ठीक है। मैं पहले इजी करूंगा, फिर मैं मॉडरेट करूंगा, फिर मैं टफ करूंगा। अगर सबसे पहले मैं टफ कर लूंगा तो जो बचा खुचा कॉन्फिडेंस है ना, वो भी खलास हो जाएगा। इस चीज का बेटा पूरा ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस नहीं मरना चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई, कॉन्फिडेंस को कहीं नहीं जाने देंगे। फिर आता है बेटा आपका डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। हर सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं, इंग्लिश में बेटा आपको क्या ध्यान देना है? इंग्लिश में आपको डायरेक्ट आंसर लिखने हैं, एकदम हर चीज में एकदम कहानी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये बात कह रहा है सन राइजेस इन द वेस्ट, हाँ गलत ही कह रहा है, बट आप मान लो बेटा वो सही है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम आउटसाइड नॉलेज कहीं से नहीं डालते हैं, चाहे वो भाई कोई भी बेस पे लिखा गया हो, हम आउटसाइड नॉलेज नहीं डालेंगे। ये बात रही इंग्लिश की। यही सेम चीज हिंदी में फॉलो करना है। कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा उसमें नहीं लिखनी है, जो चीज वर्ड टू वर्ड पूछी जा रही है उसी पे स्टिक करिए। वहां पे वर्ड लिमिट आती है 100 to 150 वर्ड्स, स्टिक करना है। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का पेपर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तमिल हो, उर्दू हो, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का पेपर हो, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। वर्ड लिमिट बहुत जरूरी होती है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट ही आंसर करना है, इधर उधर की कहानी नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट, तो व्हाट ही लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ, कैसे हुआ, तो हाउ लिखना है, हाउ के साथ व्हाट नहीं ऐड करना है बेटा आपको, ठीक है। फिर आई बात मैथ्स की बेटा। अगर मैथ्स को देखने से कोई आज टॉपर होता तो आज पक्का हम मैथ्स के टीचर होते। सच बोल रहे हैं, एक मैथ्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, उसकी आत्मा तुम्हें सता रही है, मैं जान रही हूँ, बट तुम उसकी आत्मा को सताओ, टाइम आ चुका है। मैथ्स को बेटा अभी भी टाइम नहीं निकला है, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करो 1 घंटे। और किसी वजह से भाई मैथ्स में आंसर गलत भी हो गया तो तुम्हें मार्क्स पता है कौन लाता है मैथ्स में? तुम्हारा स्टेप्स। मैथ्स में तुम जो भी स्टेप में करते हो भाई, तुम्हें मार्क्स वही दिलवाता है। मैथ्स में अगर तुमने स्टेप्स मेंशन किया, रफ वर्क दिखाया, एग्जामिनर आपको पक्का मार्क्स देगा। आधे से ज्यादा मार्क्स आपको स्टेप्स पे ही मिलता है। आंसर में
आपका भाई 1 से 2% का ही बस वेटेज ऑफ मार्क्स होता है, दैट्स इट। अगर 5 मार्क्स का लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें से 3 मार्क्स आपको आराम से स्टेप पे मिल सकते हैं अगर आपने स्टेप सही से दिखाया है। फॉर्मूला इंसर्ट करो, नहीं आती वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, कोई बात नहीं, एक्स को इक्वेशन में इंसर्ट करो, लास्ट तक करो, अटेम्प्ट करो, छोड़ो मत, नहीं आता यार मैथ्स में। बट ऑब्वियस आपको याद रखना है स्टेप्स, रफ वर्क बहुत जरूरी होता है, आंसर से भी ज्यादा वेटेज उन पे होता है। रही बात साइंस में, साइंस खुद में बेटा 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स हमेशा इमेजिनेशन की बात करती है, भाई रे ये वो इमेजिन करो, एक गाड़ी थी धनकती हुई नीचे आ रही है तो फिर कितनी सारी यही चीजों की बात करती है। तुम फिजिक्स के पेपर को चटका सकते हो, केमिस्ट्री के पेपर को चटका सकते हो, बायोलॉजी के पेपर को चटका सकते हो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की हेल्प से। तुम केमिस्ट्री में भाई पीरियोडिक टेबल है, उसके मेमोनिक्स बनाओ, उसके शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ये क्या है? ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उसी का तो भाई शॉर्ट फॉर्म है ना, ब्रिलियम, आपका हीलियम होता है इसमें, इसी के शॉर्ट फॉर्म्स। ऐसे ही करके ना आप शॉर्टकट्स बनाओ, इकोनॉमिक्स बनाओ, छोटे छोटे मेमोनिक्स बनाओ भाई, तुम्हें ताकि वो चीजें याद हो जाए, तुम खुद अपने वर्ड में भाई चीजों को कोट करो। समझ रहे हो ना? बायोलॉजी में बेटा फिगर बनाओ, फिगर पे वेटेज होता है, कुछ भी पूछ रहे, फोटोसिंथेसिस कुछ भी पूछ रहे हैं, फिगर की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करो अपने आंसर को, वेटेज बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज का स्टेप्स पूछ रहे, बुलेट पॉइंटर्स में हमेशा स्टेप डालो, इकट्ठा हैज अ लॉन्ग पैराग्राफ, स्टेप्स मत डालो, मार्क्स कट जाएंगे। साइंस है बेटा, इंग्लिश नहीं है, साइंस में नहीं चलता ये सब। साइंस में हमेशा बुलेट पॉइंट्स में स्टेप्स होने चाहिए आपके, हमेशा डायग्राम के साथ आप अपने आंसर को एविडेंस दे रहे हो, प्रूफ कर रहे हो अपने आंसर को इस डायग्राम की हेल्प से, एकदम सही है आपका आंसर। फिर आता है ट्रू लव एसएसटी। एसएसटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, एसएसटी को आपको एक कहानी की तरह पढ़ना है, कहानी की तरह एग्जामिनर को भी समझाना है, ठीक है। रही बात जियोग्राफी की, एसएसटी खुद भी बेटा 3 ब्रांचेस से बटी हुई है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। जियोग्राफी में मैप पर तो ना तुम्हारा नंबर ऐसे उड़ा सकता है, टोपोग्राफिकल मैप अगर आ रहा है वो तो बहुत ही प्यारा मैप होता है बेटा, अगर तुम उसको अच्छे से एक बार समझ लिए सिंबल्स के साथ, तुम्हारे नंबर कहीं नहीं गए, 10 से 15 मार्क्स तुम आराम से पालोगे। अगर टोपोग्राफिकल शीट साथ साथ में मैप, फिजिकल हुआ भाई, आपका पॉलिटिकल हुआ, 2 चीज आ रही तो बेटा पूरा पूरा 30 मार्क्स का वेटेज वो लोग लेके आते एग्जामिनेशन में, कहीं नहीं गया वो 30 मार्क्स आराम से तुम पा जाओगे। अगर टोपोग्राफिकल शीट नहीं आ रही तो नहीं समझ में ये कौन सी शीट होती है, ये क्लास 10th में आएगी, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये समझ लो भाई मैप वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैप वर्क में आराम से फ्री के नंबर मिल जाते हैं। जियोग्राफी में भी आपको भाई इन चीजों का ध्यान देना है, जो भी चीजें आप लिख रहे हो उसका प्रॉपर एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रॉपर एक पैरास में लिख रहे हो उसको, पैराग्राफ्स वहां पे कहीं ना कहीं स्कोरिंग होते हैं। फिर अगर बात करते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी की, रिविजन, इसके बिना तो बेटा कुछ पॉसिबल ही नहीं, सब कुछ पढ़ लिया मगर रिवाइज नहीं किया, रिवाइज करते टाइम यार कोई नया टॉपिक कर लिया, यार कैसे होगा तुम मुझे बताओ, नहीं हो पाएगा। अब कुछ नए पढ़ने का वक्त नहीं है, जो पढ़ लिया बस उसी पे ध्यान दो। एग्जामिनर आपको मार्क्स इस पे नहीं देगा बेटा तुम कितना पढ़ के आए हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स इस पे देगा बेटा तुम कितने अच्छे से जो भी पढ़ के आए हो बेटा तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, गधेड़ा वर्क नहीं करना है, हो गया बस, जितना पढ़ना था तुमने दिखा लिया अपने टैलेंट इतने दिन में, कोई बात नहीं, जो करना था कर लिया है, जितना करना था कर लिया है, अब जितना किया ना उसको अच्छे से रिवाइज करो। एक पेपर लो यार, एक पेपर लो, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर के स्टिकी नोट्स लगा लो। हाँ, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पुकीगिरी लग रही है तो मत लगाओ अलग अलग कलर के, एक ही कलर का स्टिकी नोट लो, एक पे भाई मैथ्स का बनाओ, एक पे भाई साइंस का बनाओ, ठीक है। साइंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट, न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स की भाई अब पास्कल वैल्यू, ये वैल्यू वो वैल्यू, सारी वैल्यू डालो, आप सारे सारे फॉर्मूलास आप डालो। न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। इंग्लिश में भाई आप आराम से पोएटिक डिवाइस डाल दो, कुछ ऐसे ऐसे बेसिक चीजें उठाओ जो एग्जाम में फंसेगी ही फंसेगी, तुम्हें भी पता है। वीडियोस देखो, रिवीजन चल रहा है, हर तरफ रिवीजन चल रहा है, तुम्हें जिससे भाई पढ़ना तुम उससे पढ़ो। टीचर्स ने स्टार किए हैं क्वेश्चन पे मार्क, ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, स्कूल के टीचर से, पीडब्ल्यू के टीचर से, कहीं और के टीचर से, बेटा उन क्वेश्चंस को जरूर से फॉलो करो, क्योंकि वो क्वेश्चन के आने के बेटे ज्यादा है। अब कोई ये नहीं कह सकता बेटा ये आएगा ही आएगा, हाँ एक अंदाजा है, इतने साल का एक्सपीरियंस कहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो, तो उसको जरूर से अटेम्प्ट करो। गधेड़ा वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, समरी बनाना है चीजों की, चीजों को शॉर्ट फॉर्म में बस रिवाइज करना है, जो पढ़ लिया, अब बस शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करने का वक्त आ चुका है, टाइम मत वेस्ट करो अपना, ठीक है। अब चलते हैं थाला के उस 7 रूल पे जो तुम्हारी मदद कर सकता है आराम से बेटा आपको 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने में। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं,
पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बादल फटे, मगर तुम्हें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब होता है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तुम्हें कुछ नहीं आता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम्हारे आउट ऑफ द माइंड जा रहा है, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को लास्ट में करो, मगर पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर आता है अंडरलाइन बॉक्सेस बनाओ, अंडरलाइन करो, बॉक्सेस बनाओ, मतलब कोई भी आंसर लिख रहे हो, एसएसटी में कोई भी कीवर्ड लिख रहे हो, अंडरलाइन बॉक्सेस। मैथ्स है, मैथ्स में भाई तुमने पूरा सोल्यूशन दिया, स्टेप्स पे मार्क्स, फिर डब्बे में तुमने आंसर डाला, मार्क्स। गलत है सही है, पूरा मार्क्स तो नहीं देगा एग्जामिनर, बट एटलीस्ट इतना मार्क्स दे देगा कि भाई तुम्हें कोई फेल होने से, कोई भी तुम्हें फेल नहीं कर सकता है, कोई भी तुमको पास होने से रोक नहीं सकता है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। फिर आता है डेफिनेशन के साथ मजाक नहीं बेटा, देखो एकदम मजाक नहीं करना है डेफिनेशन के साथ। एग्जामिनर एकदम स्टिक होता है जहां तुम डेफिनेशन लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मिस्टर कॉलिन, तुमने इन्वर्टेड कॉमा खोल दिया। अब जैसे ही तुमने इन्वर्टेड कॉमा खोला है अकॉर्डिंग टू कॉलिन, जो कॉलिन साहब के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, तुम्हें वही वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन डालनी है, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का तुमने अगर नाम डाल दिया तो भैया तुमको उन्हीं की डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी मजाक छेड़छाड़ डेफिनेशन के साथ मत करना, ठीक है। डेफिनेशन के साथ मजाक भाई एग्जामिनर भी बर्दाश्त नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर आता है स्टेप पे मार्क्स है बेटा, स्टेप्स पे मार्क है, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, स्टेप्स पे मार्किंग होती है, तुम्हें पर स्टेप्स को अच्छे से मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को भाई दिखे कि बच्चे को आता था, किसी वजह से क्वेश्चन सही से वो समझ नहीं पाया, उसने एफर्ट किया, उसको सोल्यूशन नहीं निकला, फादर की एज सन से कम निकल गई, सन अपने फादर के नहीं दादा की उम्र का निकला है एज में, एनीवेज सोल्यूशन सही कर रहा है, फॉर्मूला सही इंसर्ट कर रहा है, उसने मिस्टेक यहाँ पे की है। अगर तुमने 4 स्टेप्स किए 1 2 3 4, ठीक है, और नीचे आंसर है, एग्जामिनर ने देखा 1 और 2 स्टेप तक ठीक था, थर्ड स्टेप में तुमने कहीं आके ब्लंडर किया है, गलती की है, तो एग्जामिनर तुम्हारे थर्ड स्टेप का मार्क्स काट लेगा, 1 2 का भाई पूरा मार्क्स आपको देगा उस स्टेप पे, समझ रहे हो। मार्किंग समझनी है, मार्किंग स्कीम समझनी है, अगर किसी भी चीज पे जितना मार्क्स है उतना ही आपको टाइम उस क्वेश्चन को देना है। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ये दोनों चीज इंटरकनेक्टेड होती है। टाइम मैनेजमेंट आपका मार्क्स के हिसाब से आप करते हो, जितना मार्क्स उतना आपको टाइम उसको देना है, जितना कम मार्क्स उतना कम टाइम आपको उसको देना है, ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पे मत बर्बाद कर देना, इस बात को याद रखना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, खास करके मैथ्स की अगर बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है भाई आपको, एक पूरी होती है ना जिसमें आपको पूरा एक डेफिनेशन टाइप दिया होता है, पूरा एक क्वेश्चन आपके सामने होता है, आपको पूरा रीड करना, वर्ड प्रॉब्लम होता है, पूरा आपको वर्ड टू वर्ड रीड करना होता है, फिर आपको गेस करना होता है करना क्या है इसमें, और लास्ट में हमेशा चेक करना कि भाई तुम सही, अगर फॉर एग्जांपल न्यूटन की यूनिट में आपको कोई आंसर निकालना है तो आप न्यूटन में ही निकाल रहे हो, पास्कल में निकालना तो पास्कल में ही निकाल रहे हो बेटा। अगर आपको मैथ्स में भाई मीटर पर सेकंड में निकालना तो सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं निकाल के आ रहे हो, मीटर पर सेकंड में ही निकाल रहे हो। लास्ट में हमेशा यूनिट चेक करना, यूनिट चेक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी, बट ऑब्वियस यार क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, भाई हर इंसान प्रेफर करता है कि आपका जो आंसर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दिया, कहानी या कहानी या कहानी, नहीं बेटा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने अगर एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ चेंज करो, 2 पैराग्राफ में अपना आंसर तुमने डाल दिया, अगर 100 to 150 वर्ड लिमिट कह रहा तो भाई 3 पैराग्राफ में तुमने अपना आंसर डाला, पूरा 1 लॉन्ग ब्लॉक में आंसर मत डालना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या वही तुमने लिखा है कि तुमने कुछ और ही अपनी गाथा लिख दी है। हमेशा याद रखना बेटा क्वालिटी की जरूरत होती है, तुम्हारा आंसर भाई प्रॉपरली फ्रेम होना चाहिए, ना कि भाई लेंथ में बी सी डी ई एफ, ये सारी बातें कहने की है भाई, भर दो पन्ने भर दो, मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलते मार्क्स। एग्जामिनर और ऑफेंड होता है, इतने सारे क्या पन्ने में लिख के बैठा है यार, ये क्या बावड़ा है, कौन है बावड़ा, ठीक है। स्मार्ट वर्क का टाइम है, ये सारी जो पुरानी स्ट्रेटेजी है ना भूल जाओ, कहीं काम नहीं करती है, ठीक है। मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी पढ़ा है जितना भी पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बहुत हो चुका है, अब बस मोटिवेटेड रहना है, जितना भी आता है उसको जाके एग्जामिनेशन में लिख के आना है बेटा, बस एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। हम तो कहेंगे बेटा तुम अपने सामने एक टाइम टेबल बनाओ, डे वन तुमने क्या क्या किया है, अगर मैथ्स की अभी मैराथन हो चुकी है, साइंस की चल रही है भाई आपकी, जिस भी सब्जेक्ट की चल रही है बनाओ कि मैंने इस मैराथन को इस दिन अटेम्प्ट किया है, D1 डालो, डेट डालो कि मैंने किस दिन किया है, और सामने सब्जेक्ट डालो और लिखो तुम क्या सीखे हो, क्या क्या फॉर्मूला तुमने ये जो जो सीखे हो तुम उसको पूरा लिखो, पूरी तैयारी करो,
उस वन पेजर को तुम ऐसा तगड़ा बनाओ ना कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले तुम उस वन पेजर को खोलो, देखो हो गया, रखो, जाके पेपर लिख के आओ और फिर बाहर निकलो बॉस। समझ रहे हो, बॉस बनने का वक्त आ चुका है। तुम्हें खुद को मोटिवेटेड रखना है, जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया है, अब बस तुमको चटका देना है पेपर को जाके। तो मैं उम्मीद करती हूँ पेपर को चटकाओगे, चमकाओगे और फिर से आके हमको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलोगे, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अपनी पूरी नजर रखूंगी। ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।